हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 10 चैप्टर जो है वो हम अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं और आप एक आध वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप खुद पे खुद आप बाकी वीडियो को जो है जाकर आप विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ा है बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा है और ऐसा है कि आपको याद हो जाएगा। मतलब वीडियो देखते देखते ही आप याद कर लीजिएगा उस चीज़ को। इस चीज़ का पूरा गारंटी है। ठीक है, और अगर कुछ नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि इसका पीडीएफ हमको चाहिए बोल के। ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 को करने वाले हैं। इसका भी एक 2-3 पार्ट लगेगा। एक पार्ट में पूरा कंप्लीट नहीं होगा ये वीडियो, ये चैप्टर सॉरी, क्योंकि एक वीडियो में अगर कंप्लीट करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो लोग देख देख के बोर हो जाएंगे। एक दिन ही ज़्यादा कंटेंट पढ़ा देने के बाद क्या होता है कि लोग बहुत सारा चीज़ भूल जाते हैं। तो हम वैसा नहीं करेंगे, मतलब इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का हम लोग। तो चैप्टर का नाम है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। तो झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो जनजातीय विद्रोह के कारण क्या क्या थे हमारे झारखंड में? तो राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था और सामाजिक सांस्कृतिक कारण था। ठीक है, तो हम लोग का विद्रोह का कारण क्या था? झारखंड में जनजातीय विद्रोह का कारण राजनीतिक कारण था। ठीक है, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं ढाल विद्रोह के बारे में। तो ढाल विद्रोह कितना से 1767 से 77 तक। अच्छा, इसमें क्या है ना कि कुछ कुछ आपको डेट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को डेट वगैरह याद रखना पड़ सकता है इसमें। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है, और ये नहीं कि इतना डेट याद रखना पड़ रहा है। बहुत कम बता रहे हैं, वरना शुरू से डेट बताते तो ईस्वी ईस्वी बताते तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो कुछ कुछ डेट याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ढाल विद्रोह के बारे में देखिए। तो ढाल विद्रोह कब से कब तक चला? तो 1767 से 1777 तक। ठीक है, 1767 से 1777 में 10 साल। ठीक है, ये 10 साल विद्रोह चला। ठीक है, तो 1767 से 1777 तक ढाल विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध झारखंड में प्रथम विद्रोह था। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो था वो ढाल विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा विद्रोह था? तो ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ठीक है, ढाल विद्रोह का अर्थ क्या है? तो ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि ढाल विद्रोह का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राजा की जनता का विद्रोह। तो सबसे पहले देखिए कि ढाल विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध झारखंड में प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का अर्थ है कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ठीक है, आगे देखते हैं इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? अभी बताएं कि 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। और कब तक चला? तो 1777 ईस्वी तक चला। तो इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ 1767 में, जो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था प्रारंभ। ठीक है, ये विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो सिंहभूम क्षेत्र में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और कब तक चला? तो 1777 ईस्वी तक। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। तो ढाल से याद रख सकते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं कुछ कुछ टॉपिक दूसरे पिछले चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ रिलेट कर रहा है। ठीक है ना, तो जैसे कि हम क्या बोलते हैं वो मेदिनी राय के बारे में बताया था, पुराना नया पलामू किला। प्रताप राय के बारे में बताए थे, पुराना पलामू किला। वो बहुत जगह दिखने को मिला, अलग अलग चैप्टरों में देखने को मिला। तो ऐसे ही रिलेट करते चलना है। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेज़ों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। मतलब जगन्नाथ ढाल को मतलब हराकर अंग्रेज़ों ने किसको ढालभूम का राजा बनाया? तो नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। ठीक है, किसने? अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमू ढाल को राजा बनाया ढालभूम का। सिंहभूम क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह को दमन करने के लिए, इस विद्रोह को कुचलने के लिए
कंपनी ने लेफ्टिनेंट रुक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रहे। तो अंग्रेज़ों ने इस मतलब क्या बोलते हैं, ढाल विद्रोह को दमन करने के लिए, ढाल विद्रोह का ख़त्म करने के लिए किसको भेजा? लेफ्टिनेंट रुक को भेजा और चार्ल्स मैगन को भेजा गया। ढाल विद्रोह ख़त्म करने के लिए कौन कौन से दो व्यक्तियों को भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन। ठीक है जी, लेफ्टिनेंट रुक, चार्ल्स मैगन को ढाल विद्रोह ख़त्म करने के लिए भेजा गया था। लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन, लेफ्टिनेंट रुक, चार्ल्स मैगन, लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को। ठीक है, तो ढाल विद्रोह को ख़त्म करने के लिए कंपनी ने कौन से दो व्यक्तियों को भेजा था? तो लेफ्टिनेंट रुक, चार्ल्स मैगन। इसको 3-4 बार आप रटिएगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाए खुद। लेफ्टिनेंट रुक, चार्ल्स मैगन। हम इतना बार क्यों बोलते हैं? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप मान लीजिए कि एक बार बोले, आपका ध्यान कहीं और था, दूसरा बार बोले, आपका ध्यान तब भी कहीं और था। हम इसको 4-5 बार बोलेंगे तो 1-2 बार तो ध्यान आपका आएगा ना कि हाँ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं एक ही चीज़। मान लीजिए कि हम 5 बार बोले, से आप लोग एक ही बार सुने और एक ही बार सुन के आप एग्ज़ाम में आप फोड़ के आ जाइएगा तो बढ़िया बात है ना। हम एक ही बार बोलेंगे, आप सुने ही नहीं, कहीं और ध्यान था, तो फिर दिक्कत है। इस चलते मेरा बोलने का कारण है कि हम 3-4 बार 5 बार इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, तो विद्रोह को दमन करने के लिए कंपनी ने किसको भेजा था? लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को, लेकिन वो लोग असफल रहे। 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो पहले तो जगन्नाथ ढाल राजा थे, फिर नीमू ढाल को अंग्रेज़ों ने राजा बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा जगन्नाथ ढाल ही राजा बने और ये विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, 1777 में। 1846 में ढालभूम को सिंहभूम में मिला दिया गया था। ठीक है, ढालभूम को किसमें? सिंहभूम में मिला दिया गया था। 1846 में। ठीक है, 1846 में ढालभूम को सिंहभूम में मिला दिया गया था। इसी बात आपको ध्यान में रखना है। 1846 में ढालभूम को सिंहभूम में मिला दिया गया था। 1846 में ढालभूम को सिंहभूम में मिला दिया गया था। ठीक है, 1846 में 1846 में ढालभूम को सिंहभूम में मिला दिया गया था। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। ठीक है, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रथम प्रवेश जो था वो किस दर से हुआ था? सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो 1846 में ढालभूम को सिंहभूम में मिला दिया गया था। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। चुआर विद्रोह। ठीक है, चुआर विद्रोह के बारे में देखते हैं अब। तो चुआर विद्रोह कब से? 1769 से 1805। ठीक है, ढाल विद्रोह कितना से थे? 1767 से 1777। और ये कितना? चुआर विद्रोह 1769 से 1805 तक चला। चुआर विद्रोह 1769 से 1805 तक चलने वाला विद्रोह कौन सा विद्रोह था? चुआर विद्रोह। तो ये भी पूछ सकता है, डेट पूछ देगा, आप पूछेगा कि इस डेट में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये भी ध्यान देना है। तो 1769 से 1805 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह कौन सा था? तो चुआर विद्रोह था। 1769 से 1805 तक चलने वाला विद्रोह चुआर विद्रोह। ठीक है, अब इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो चुआर लोग स्थानीय ज़मींदारों के यहाँ सिपाही को क्या बोलते थे उस समय? पाइक। ठीक है, सिपाही को पाइक बोलते थे। तो चुआर लोग स्थानीय ज़मींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्यरत थे। तो चुआर लोग जो थे वो ज़मींदारों के यहाँ सिपाही के रूप में, मतलब पाइक के रूप में क्या थे? कार्यरत थे। वेतन के बदले इन्हें भूमि प्रदान की जाती थी। तो चुआर लोग को वेतन के बदले क्या मिलता था? वेतन के बदले इन लोग को भूमि मिलता था, जिसे पैकान भूमि कहा जाता था। ठीक है, पैकान भूमि कहा जाता था। तो चुआर विद्रोह सबसे पहले कब हुआ? 1769 से लेकर 1805। चुआर विद्रोह 1769 से 1805 तक चला विद्रोह था। चुआर लोग जो थे वो ज़मींदारों के, मतलब यहाँ पर सिपाही मतलब पाइक के रूप में काम करते थे। वेतन के बदले इनको भूमि प्रदान की जाती थी, जिस भूमि को पैकान भूमि कहा जाता था। ठीक है, यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम,
बाणभूम पंचायत राज्य के साथ साथ बंगाल के मिदनापुर व बांकुड़ा में भी फैला हुआ था। इन क्षेत्रों को आपस में मिलाकर जंगल महल कहा जाता था। तो देखिए, ये विद्रोह कहाँ कहाँ फैला हुआ था? सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम पंचायत राज्य के साथ साथ बंगाल के मिदनापुर और बांकुड़ा में भी फैला हुआ था। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कहाँ कहाँ फैला हुआ था? बंगाल का मिदनापुर और बांकुड़ा में भी फैला हुआ था। ये बंगाल का मिदनापुर और बांकुड़ा में भी चुवार विद्रोह फैला हुआ था, ठीक है। तो कहाँ कहाँ फिर से देख लीजिए। तो ये विद्रोह सिंहभूम हो गया, मानभूम हो गया, जितना भूम है सब, सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम पंचायत राज्य, ठीक है, बीच में आ गया पंचायत राज्य, सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम पंचायत राज्य और साथ साथ बंगाल के मिदनापुर और बांकुड़ा। बंगाल की किस जगह पे? मिदनापुर और बांकुड़ा। हमको लगता है ये क्वेश्चन पूछा होगा ऐसे कि बंगाल चुवार विद्रोह बंगाल के किस स्थान पर फैला हुआ था? एक तो मिदनापुर था और एक कौन सा था, ऐसे पूछ दिया होगा। तो ये बांकुड़ा है, तो इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो बंगाल के मतलब किस किस स्थान पर फैला हुआ था? तो मिदनापुर और बांकुड़ा में ये चुवार विद्रोह फैला हुआ था। इन क्षेत्रों को आपस में मिलाकर ये सब जो क्षेत्र था जो इस विद्रोह में शामिल थे, ठीक है, उस सब क्षेत्र को आपस में मिलाकर क्या कहा जाता था? जंगल महल कहा जाता था, ठीक है, जंगल महल कहा जाता था। जंगल महल का जिक्र किस विद्रोह में है? ऐसे भी पूछ देगा, समझ? क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, ध्यान देना है, ठीक है। तो जंगल महल का चर्चा किस अति में है? क्या बोलते हैं, जंगल महल का चर्चा जो है वो किस विद्रोह में है? तो चुवार विद्रोह में जंगल महल की चर्चा की गई है, ठीक है। ये सब ध्यान देना है, एकदम ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। तो फिर देखिए कि यह विद्रोह कहाँ फैला हुआ था? सिंहभूम, बाणभूम, मानभूम, ठीक है, सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम पंचायत राज्य के साथ साथ बंगाल के मिदनापुर और बांकुड़ा में फैला हुआ था। और ये सब क्षेत्र को आपस में मिलाकर इसका नाम जंगल महल कहा जाता था। इस विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर 1769 से 71 तक जगन्नाथ पातर रहे, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये विद्रोह क्या था? ये इस विद्रोह में श्यामगंजम, ध्यान देना, श्यामगंजम चुवार विद्रोह में नाम देखिए। इस विद्रोह में श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, ठीक है, श्यामगंजम हो गया, रघुनाथ महतो हो गया, क्या सुबल सिंह हो गया, जगन्नाथ पातर हो गया। 1769 से 71 तक ये डेट पूछा हुआ है, ठीक है, इसको मार्क करके रख दिए हैं हम यहाँ पे। तो श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर 1769-71, श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ महतो, मंगल सिंह, ठीक है, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, जितना भी है वो सब सिंह वाले लोग हैं, मतलब सिंह टाइटल है इनका सब। तो ये याद रखना, इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि जितना सिंह वाले हैं सब उन लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर 1769 से 71, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस विद्रोह में। एक बार और देख लेते हैं। श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, ठीक है। अब देखिए, दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाणभूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। दुर्जन सिंह जो थे, कहाँ गए दुर्जन सिंह है, देखिए, दुर्जन सिंह इस विद्रोह में मानभूम और बाणभूम के प्रमुख नेता थे। कौन? दुर्जन सिंह मानभूम और बाणभूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाणभूम में इस विद्रोह, कौन से विद्रोह? चुवार विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो दुर्जन सिंह मानभूम और बाणभूम में चुवार विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ठीक है, याद रहेगा ना। तो दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाणभूम में चुवार विद्रोह के प्रमुख नेता थे। दुर्जन सिंह मानभूम और बाणभूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कौन? दुर्जन सिंह, कहाँ का? मानभूम और बाणभूम में, मानभूम तथा बाणभूम, ठीक है, याद रहेगा। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाणभूम में
इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, इस विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। चुआर विद्रोह का ये नारा था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये नारा मतलब अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये स्टार मार्क करके पूछा हुआ है, ये किस विद्रोह का नारा था? तो आप लोग बता सकते हैं कि ये चुआर विद्रोह का नारा था। ठीक है, चुआर विद्रोह का नारा था। मान लीजिए कि चुआर विद्रोह था, तो उसका नारा क्या था? तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, चुआर विद्रोह का नारा था। ध्यान देना है, पूछ देगा कि ये नारा लिख देगा और बहुत सारा विद्रोह लिख देगा, 4 विद्रोह लिख देगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा विद्रोह का ये नारा था। तो ये नारा था चुआर विद्रोह का, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, तो दुर्जन सिंह क्या था? मानभूम और बाड़भूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कौन? दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह। देखिए हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि कोई भूल भी गए होंगे तो फिर से याद आ जाएगा। दुर्जन सिंह मानभूम और बाड़भूम में चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगा विदेशी राज, चुआर विद्रोह का। ठीक है, मान लो गाँव में चोर लोग घुस जाते हैं तो चुआर से याद कर सकते हैं, गाँव से। ये गाँव हो गया, राज हो गया, विदेशी राज, ये चीज़ याद कर सकते हैं कि चोर लोग गाँव में घुस गए थे तो चुआर विद्रोह। बस याद करने का पर्सपेक्टिव से है, कुछ चीज़ को रिलेट नहीं करना है यहाँ पे। रिलेट करके दंगा फसाद ऐसी नहीं हो जाता है। रिलेट कर लिए, नहीं वो टीचर ऐसा पढ़ाया था, वो सर ऐसा पढ़ाया था, वो भैया ऐसा पढ़ाया था, कुछ ऐसा नहीं करना है। आपको मेन है कि आपको याद कैसे होना चाहिए। याद अगर किसी ट्रिक से हो रहा है, आपको याद रहेगा हमेशा। मान लीजिए हम अभी ट्रिक दे दिए गांव में, तो गांव में चोर आ गए थे, तो उससे याद हो गया आपको, अरे गांव में चोर आ गए थे, यानी चुआर विद्रोह है। हम नहीं देते तो 4 गो क्या बोलते हैं, ये आपको दे देता, ऑप्शन दे देता, आप खोजिए। अब मान लीजिए कन्फ्यूजन में आप गलती आप मार दीजिएगा, तो उस समय आपका ये विद्रोह और आपका ये जो किसी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब नीचे दिखाना या फिर किसी के लिए विद्रोह करना है, मान लीजिए अभी हम बोल दिए इस विद्रोह से रिलेटेड, तो आप लोग इसमें है कि आप लोग नहीं ये वैसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ये काम नहीं आएगा वहाँ पर। आपको यही काम आएगा कि सर वो बताए थे कि गांव में चोर लोग घुस गया था तो चुआर विद्रोह से रिलेटेड है, ये चीज़ काम आ जाएगा, आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ बिना मतलब की चीज़ में नहीं पढ़ना। ठीक है ना, बस याद करने के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ले गुडियार, कैप्टन फोबर्स, मेजर क्राफ्ट व लेनन को इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। लीजिए जी, अब चुआर विद्रोह को दमन के लिए किसे भेजा गया था? एक तो हम लोग देख लिए कि ये विद्रोह क्या बोलते हैं, ढाल विद्रोह को दमन करने के लिए किसे भेजा गया था? लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन। लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। अब चुआर विद्रोह को दमन करने के लिए किसे भेजा गया था? तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ले गुडियार, कैप्टन फोबर्स, मेजर क्राफ्ट, लेनन। ठीक है, तो इसको कैसे याद कीजिएगा? क्राफ्ट मान लीजिए कि नन का क्राफ्ट बनाया था फोम से नन का क्राफ्ट बनाया तो उसको ग्रेड क्या मिला? गुड मिला। उसको टीचर लोग क्या बोले? गुड बोले, बहुत गुड, वेरी गुड ऐसे बोल के। तो नन का क्या बोलते हैं? क्राफ्ट। ठीक है, नन का क्राफ्ट बनाया तो टीचर लोग नन का फोम से नन का क्राफ्ट बनाया। ठीक है, फोबर्स से फोम याद कीजिए, फोम से नन का क्राफ्ट बनाया तो टीचर लोग उसको गुड गुड बोले। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, गुड गुड, तो ऐसे याद करना है। तो आपको याद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चांद को तारे को तोड़ के लाके ज़मीन पर रख सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्या हुआ कि फोम से नन का क्राफ्ट बनाया। जैसे एग्ज़ाम में अब क्राफ्ट होता था UKG LKG 1 2 में, ये क्राफ्ट आज कौन सा एग्ज़ाम है तो क्राफ्ट है। ठीक है, तो वैसे ही तो फोम से कैप्टन फोबर्स हो गया, नन से लेनन हो गया, क्राफ्ट बनाया मेजर क्राफ्ट हो गया, तो उसको गुड मिला तो गुडियार्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद करना है। तो ये आपको हो गया इसमें कि चुआर विद्रोह का दमन करता कौन थे, तो फोम से नन का क्राफ्ट बनाया तो उसको गुड मिला, तो फोम से फोबर्स हो गया, कैप्टन फोबर्स हो गया, नन का लेनन हो गया, क्राफ्ट का मेजर क्राफ्ट हो गया और गुड का गुडियार्ड हो गया। ठीक है, इस अंग्रेज़ों ने 78 ईस्वी में
अंग्रेजों ने 78 ईस्वी में इस विद्रोह के नेता रघुनाथ महतो को लोटा गांव एक सभा के दौरान घेर कर मार डाला। अंग्रेजों ने 1778 ईस्वी में इस विद्रोह के नेता कौन, रघुनाथ महतो को लोटा गांव में घेर कर मार दिया। ठीक है, तो लोटा फेंक कर मारा दिया, ऐसे कर सकते हैं। तो किसको, रघुनाथ महतो को। तो याद हो गया, कैसे याद हो गया आपको, हम तो कुछ बताए नहीं। तो याद ऐसे हो गया कि अंग्रेजों ने 1778 ईस्वी में चुवार विद्रोह के नेता रघुनाथ महतो को लोटा फेंक के लोटा गांव में मार दिया। मतलब लोटा से लोटा याद कर सकते हैं, लोटा गांव से। तो 1778 में, ठीक है, 1778 में अंग्रेजों ने किसको, रघुनाथ महतो को घेर कर लोटा गांव में मार दिया। याद रहेगा। अब अंग्रेजों ने 1809 में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य चुवार विद्रोह का दमन करना था। 1809 में अंग्रेजों ने एक पुलिस बल का गठन किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने 1809 में एक पुलिस बल का गठन किया था। याद रहेगा, अंग्रेजों ने 1809 में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था। ठीक है, कौन से पुलिस बल का, जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था, जिसका प्रमुख काम क्या था कि चुवार विद्रोह को दमन कर देना, एकदम ख़त्म कर देना है। 1809 में अंग्रेजों ने जमींदारी पुलिस का बल का गठन किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य चुवार विद्रोह का दमन करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं चेरो विद्रोह के बारे में। तो 1770 से 1819। ठीक है, ये भी देखिए पूछा हुआ है, स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है, स्टार मार्क हम ऐसे नहीं लगाते हैं, अपने शौक से नहीं लगाए हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है तभी लगाया हुआ है। ठीक है, तो चेरो विद्रोह के बारे में जानते हैं। तो चेरो विद्रोह कब से कब तक हुआ, 1770 से 1819, 1770 1819, 1770 से 1819। ठीक है, 1770 से 1819 चेरो विद्रोह, 1770 से 1819 चेरो, चुवार था ये चेरो है। 1770 से 1819, 1770 से 1819। चोर लोग कहाँ घुस गया था जी, गांव में। याद हो गया, बोला नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगा विदेशी राज। बस याद कर लेना है। चेरो विद्रोह 1770 से 1819, 1770 से 1819। ठीक है, ये विद्रोह जो था वो 3 चरण में हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, पहला चरण 70 से 71, दूसरा चरण 1800 से 1802, तीसरा चरण 1817। ठीक है, तो प्रथम चरण 1770 से 1771 तक। प्रथम चरण 1770 से 1771 तक। द्वितीय चरण 1800 से 1802 तक। तृतीय चरण 1817। ठीक है, 17-18 नहीं, 18-17। तब प्रथम चरण के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो प्रथम चरण, इस समय चेतमा की लड़ाई हुई थी। तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण जो 1770 से 71 में हुआ, इस समय चेतमा की लड़ाई हुई थी। ठीक है, इस समय क्या हुआ था, चेतमा की लड़ाई हुई थी। प्रथम चरण के समय चेतमा की लड़ाई हुई थी। ठीक है, चेतम की लड़ाई हुई थी। और चीता लोग जो है वो रेस में प्रथम आता है, चीता, चेतम, तो प्रथम आता है, तो ये प्रथम चरण हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि प्रथम चरण की लड़ाई चेतम की लड़ाई कब हुई थी, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण, यानी 1770 से, अरे भाई चलो ना, चलता ही नहीं है जी, 1770 से 71। ठीक है, और ऊपर तो है ही है, देख लीजिए। ठीक है, तो प्रथम चरण की लड़ाई हुई थी, प्रथम चरण में चेतम की लड़ाई हुई थी। इस घटना के बाद क्या हुआ, चित्रजीत राय पलामू का राजा बना तथा जयनाथ सिंह उसका दीवान बना। तो इस घटना के बाद क्या हुआ कि चित्रजीत राय पलामू का राजा बना। किस घटना के बाद, चेतम की लड़ाई के बाद चित्रजीत राय पलामू का राजा बना। तो चेतम की लड़ाई के बाद च से चेतम, च से चित्रजीत राय, इसे याद कर सकते हैं कि चेतम की लड़ाई हुआ तो अपना ही नाम पर एक राजा, मतलब उसी लड़ाई के नाम पर एक राजा बना दिया गया। तो चेतम की लड़ाई हुई इस समय प्रथम चरण में, मतलब चेरो विद्रोह के प्रथम चरण 1770 से 71 के समय चेतम की लड़ाई हुई, चेतम की लड़ाई हुई। और इस घटना के बाद चित्रजीत राय पलामू का
राजा बना तथा जगन्नाथ सिंह उसका दीवान बना। चेतम की लड़ाई के बाद पलामू का राजा चित्रजीत राय बना। चौसे चेतन चौसे चित्रजीत राय, एकदम रिलेट करते चलना है, याद करने में आसानी हो जाता है ना, इस चलते। चेतम की लड़ाई के बाद चित्रजीत राय पलामू का राजा बना और जगन्नाथ सिंह क्या हुआ, उसका दीवान बना। ठीक है। पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय, ठीक है, चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। चेरो विद्रोह को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया तथा 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को प्रारंभ में 4000 रुपये की वार्षिक मालगुजारी पर 3 वर्षों के लिए पलामू का राजा घोषित कर दिया। देखिए क्या हुआ कि चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद, यानी चेरो विद्रोहियों को किसको, चित्रजीत राय उसके सेनापति जयनाथ सिंह ने जो विद्रोह किया था, तो चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने, यानी अंग्रेज लोग थे वो इन लोग को पराजित कर दिए थे, हरा दिए थे। तो अंग्रेज लोग जो थे उसको हरा दिए थे और पलामू किला पर अपना कब्जा कर लिए। तो 1771 में क्या हुआ, कब्जा कर लिए और तथा 1771 ईस्वी को गोपाल राय को, ठीक है, किसको, 1771 ईस्वी को गोपाल राय को प्रारंभ में 4000 रुपये की वार्षिक मालगुजारी पर 3 वर्ष के लिए पलामू का राजा घोषित कर दिया गया था। तो जब उन लोगों को हरा दिया अंग्रेजों ने, चेरो विद्रोहियों, किसको, चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1771 में अंग्रेजों ने गोपाल राय को राजा बनाया और उसको शुरू में 3 साल के लिए पलामू का राजा घोषित करते हुए 4000 रुपये का मालगुजारी देने के लिए बोला गया। द्वितीय चरण 1800 से 1802, ठीक है। पहला चरण 1770 से 71, दूसरा चरण 1800 से 1802, ठीक है। तो इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। भूखन सिंह के नेतृत्व में इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय चरण का विद्रोह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। चेतमा की लड़ाई प्रथम चरण में हुआ था, द्वितीय चरण में भूखन सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। ठीक है। भूखन सिंह के नेतृत्व में दूसरा चरण 1800 में प्रारंभ हुआ, भूखन सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, भूखन सिंह के नेतृत्व में, याद रहेगा ना, भूखन सिंह के नेतृत्व में ये लड़ाई शुरू हुआ था। तो इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 1802 में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद यह विद्रोह कमज़ोर पड़ने लगा। तो 1802 में क्या हुआ कि कर्नल जोन्स, किसने भैया, 1802 में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिसके बाद ये जो विद्रोह था, द्वितीय चरण का चेरो विद्रोह था, ये कमज़ोर पड़ने लगा। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हम आप लोग को डरवाते नहीं ना है, याद करना पड़ेगा, डराते नहीं है, प्यार से बोलते हैं। तो 1802 में क्या हुआ, कर्नल जोन्स, ठीक है, कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को क्या हुआ जी, गिरफ्तार करना पड़ा और गिरफ्तार करके उसको फांसी दे दिया गया। ठीक है। तो 1802 में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था और इसके बाद ये विद्रोह कमज़ोर पड़ गया। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, 1806 में अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह को दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। फिर से देखिए, 1806 में क्या किया, अंग्रेज़ों ने द्वितीय चरण का चेरो विद्रोह को ख़त्म करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। चूड़ामन राय अंतिम चेरो राजा, चूड़ामन राय जो था वो अंतिम चेरो राजा था।
चूड़ामन राय अंतिम चेरो राजा था। ठीक है, याद रहेगा। तो चूड़ामन राय अंतिम चेरो राजा, चूड़ामन राय अंतिम चेरो राजा। ठीक है, ये चित्रजीत राय था। ठीक है, जो चेतमा की लड़ाई के बाद मतलब पलामू का राजा बना था। जयनाथ सिंह उसका दीवान था। अभी हम क्या देख रहे हैं, तो चूड़ामन राय अंतिम चेरो राजा। अंतिम चेरो राजा कौन थे? चूड़ामन राय। ठीक है, ये ध्यान देना है, अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय। ठीक है, अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय, अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय थे। कंपनी की नीतियों के कारण पलामू में जागीरदारों की जागीर छीनी गई। कंपनी का जो नीति था उसके कारण क्या हुआ कि पलामू में जागीरदारों की जागीर छीनी गई। कंपनी के नीतियों के कारण पलामू में जागीरदारों की जागीर छीन ली गई। कंपनी का नीति के कारण पलामू में जागीरदारों की जागीर छीनी गई। आगे देखते हैं। तृतीय चरण 1817 में। ठीक है, अभी 17-18 कर रहे थे हम, वो 18-17 है, उल्टा गिनती। तृतीय चरण 1817 में। तो विद्रोह के इस तृतीय चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर क्या है, राम बख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। तो तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया? चैनपुर के ठाकुर राम बख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह। देखिए ये भी सिंह है, तो राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह, यहाँ पे नहीं दिखा है राम जी शिव जी, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, तो तृतीय चेरो विद्रोह के तृतीय चरण का नेतृत्व चैनपुर के राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, चैनपुर के राम बख्श सिंह और रंका के राम बख्श सिंह जो थे वो चैनपुर के थे और शिव प्रसाद सिंह रंका के थे। तो विद्रोह के इस तृतीय चरण का नेतृत्व चैनपुर के राम बख्श सिंह, ठाकुर राम बख्श और रंका के शिव प्रताप सिंह। ठीक है, इस विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने रफसेज को नियुक्त किया। तृतीय चरण के विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजों ने किसको नियुक्त किया? तो रफसेज को नियुक्त किया। रफसेज, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कौन है? रफसेज को नियुक्त किया। रफसेज, ठीक है, रफसेज को नियुक्त किया। तृतीय चरण के विद्रोह को दमन करने हेतु अंग्रेजों ने रफसेज को नियुक्त किया। पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। जब पलामू का नीलामी हुआ तो इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम को सौंप दिया गया। ठीक है, दमन करने के लिए किसको भेजा गया था? रफसेज को। ठीक है, रफ तरीका से दमन कर दिया, ऐसे करके याद कर सकते हैं। रफसेज को क्यों भेजा गया था? दमन करने के लिए तृतीय चेरो विद्रोह, और तृतीय मतलब तीसरा चरण का चेरो विद्रोह, रफसेज को भेजा गया था दमन करने के लिए। और क्या हुआ कि पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दिया। ठीक है, आगे देखिए। भोक्ता विद्रोह 1770 से 1771। ठीक है, भोक्ता विद्रोह भी 1770 से 71 में हुआ। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समानांतर प्रारंभ हुआ था। यह भी बताया कि प्रथम चरण जो था चेरो विद्रोह का वो भी 1770 से 71 में हुआ था, तो उसी के समानांतर पैरेलली ये भी स्टार्ट हुआ था। इसके तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। यह विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था। किसने किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था। ठीक है, तो जयनाथ सिंह भोक्ता ने भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रहेगा भोक्ता से, ये टाइटल भोक्ता से, जयनाथ सिंह भोक्ता से ये भोक्ता विद्रोह रिलेट कर लीजिए। तो यह विद्रोह का, इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था। किस विद्रोह का? भोक्ता विद्रोह, जो 1770 से 71 तक चला। तो इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधित दिए जाने वाला आदेश था। तो विद्रोह का मुख्य कारण क्या था कि कंपनी के द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने के संबंधित दिया जाने वाला आदेश। मतलब
क्या हुआ कि इस विद्रोह मतलब यह विद्रोह चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का पैरेलल था, चला था। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो जयनाथ सिंह भोक्ता कर रहा था। और विद्रोह का मुख्य कारण था कि जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने से के संबंध में उसको आदेश जारी किया गया था, ठीक ना। इस चलते ये विद्रोह हुआ, भोक्ता विद्रोह हुआ। जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने के लिए मान लीजिए कि नोटिस दे दिया था, ऐसा आदेश जारी कर दिया गया था, ठीक है। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। तो ये भोक्ता विद्रोह जो था वो जयनाथ सिंह हार गया। भोक्ता विद्रोह में क्या हुआ कि जयनाथ सिंह पराजित हो गया और होकर वो सरगुजा भाग गया। कहाँ भाग गया? सरगुजा भाग गया। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया, ठीक है। पलामू का राजा घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको। तो क्या हुआ कि जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया और जयनाथ सिंह और गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। तो एक बार देख लेते हैं भोक्ता विद्रोह को। तो भोक्ता विद्रोह, यह विद्रोह चेरो विद्रोह का प्रथम चरण के समानांतर था। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? जयनाथ सिंह भोक्ता, ठीक है। जयनाथ सिंह भोक्ता कर रहा था। तो क्या हुआ कि इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था कि जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने के संबंध में आदेश जारी किया गया था, इस चलते यह विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह में क्या हुआ कि जयनाथ सिंह हार गया और जयनाथ सिंह हार के कहाँ भाग गया? सरगुजा भाग गया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि गोपाल राय को मतलब राजा घोषित कर दिया और ये विद्रोह समाप्त हो गया, ठीक है। आगे देखिए घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 तक, एक साल घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया। इसको देखिए, इसको कल भी एक बार हम रिकॉल करा देंगे। इसको थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको इसी मतलब स्लाइड में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद जो है वो हम कल घटवाल विद्रोह को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो इसको कल फिर से रिकॉल करा देंगे। तो घटवाल विद्रोह के देखिए क्या है, कब से 1772 से 73। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया था। घटवाल विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो रामगढ़ के घटवालों के द्वारा घटवाल विद्रोह किया गया था, याद रहेगा। तो घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों के द्वारा किया गया था। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया था। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया, ठीक है। अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके संबंधी, देखिए रामगढ़ के राजा कौन? मुकुंद सिंह, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके संबंधी तेज सिंह, उसके संबंधी कौन? तेज सिंह के द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। अब मान लीजिए कि अंग्रेज लोग तो यही करते थे कि दुश्मन को अपना दोस्त बना लो, फिर काम आसान हो जाता है। और भी होता है कि दुश्मन को दोस्त बना लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने क्या किया? उसका समर्थन किया। मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेज़ों द्वारा किया गया दुष्व्यवहार, जो मुकुंद सिंह था उसके ऊपर जो दुर्व्यवहार किया था अंग्रेज़ों ने, उसी के कारण ये विद्रोह घटवाल विद्रोह स्टार्ट हुआ। घटवालों ने ये विद्रोह को स्टार्ट कर दिया। तो घटवाल विद्रोह एक बार देख लीजिए, 1772 से 73 में घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया था। तो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके संबंधी तेज सिंह, कौन तेज बन रहा था? ये संबंधी बहुत तेज। तो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। जब मुकुंद सिंह पर इसी बात को लेकर अंग्रेजों ने मतलब दबाव डालने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे, तो क्या हुआ कि घटवाल लोग जो थे वो लोग विरोध कर दिए, ठीक है। और इसी के कारण ये घटवाल विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो चलिए
आज का यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट में इसको हम दोबारा रिकॉल कराएंगे घटवाल विद्रोह का, और बाकी जो बचा हुआ है घटवाल विद्रोह उसको पूरा करेंगे। और अभी एक आध दो पार्ट और आएगा इसका, तो स्टे और सेफ एंड स्टे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए अपना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।